स्वागत है सभी मेरे भाई बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं क्या भैया, साधारण ब्याज के मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाए और क्वेश्चन भी सिखाए। लगभग 3 वीडियो मैंने डाल दिया है आपको साधारण ब्याज का। अब क्या करेंगे, अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना वैसे वैसे हम सीखते हुए चलेंगे। तो फार्मूला भी हमें पता है और कॉन्सेप्ट भी पता है। तो दोनों तरीके से करते हैं, जहां पे फार्मूला का यूज आएगा वहां पे फार्मूला लगाएंगे, जहां पे कॉन्सेप्ट हमारा काम करेगा वहां पे कॉन्सेप्ट। ज्यादातर क्वेश्चन हम अपने अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, फार्मूले को ऊपर नहीं जाएंगे। हमारा तो बेसिक फंडा यही होता है कि हम सीखेंगे और सीखने के बाद कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। हमें फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो देखिएगा, थोड़ी देर रुकिए, समझ में अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे साथ रुकिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात ही नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। और जो भाई बहन अपना कंपटीशन की दुनिया शुरू कर चुके हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बीट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको मैथ जो है अहम भूमिका निभाएगा कंपटीशन का एग्जाम बीट करने में। तो वही मैं मैथ क्या कर रहा हूं, आपको कंप्लीट करा रहा हूं, मैथ के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको प्रतिशत परसेंटेज कर दिया है कंप्लीट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल रहा है। तो मैंने 3 वीडियो डाला हुआ, 2 में कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं। आज भी हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, आज से समझ लो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करेंगे हम आज। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखो जरा सा। क्वेश्चन किस प्रकार का है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारा फार्मूला लगेगा या फिर हमको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी कुछ कॉन्सेप्ट हमको सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन पढ़े तभी तो हमारा पता चलेगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखो जरा सा। किसी निश्चित राशि पर कोई हमारी मूलधन है, यहां तक बात क्लियर है। फिर 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया। कोई मूलधन है, उस पे 6 साल के लिए 4% की ब्याज की दर से लिया गया। यहां तक क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन कहा, ब्याज जो है मूलधन से 456 रुपए कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बताइए इसका प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है। लेकिन हमको इसमें मूलधन हमको क्या बोलते हैं, मूलधन हमको दिया नहीं है, हमको मूलधन ज्ञात ही करना है। लेकिन क्या दिया है, ब्याज जो है ना वो मूलधन से 456 रुपए कम है। क्या कहा, ब्याज जो इसका है वो मूलधन से 456 रुपए कम है। हमको तो ब्याज नहीं दिया हुआ है, नहीं तो हम सिंपल सा सूत्र लगाते, साधारण ब्याज इक्वल टू PRT अपॉन 100, इस फार्मूले से निकाल लेते। लेकिन कब, जब हमारा साधारण ब्याज दिया होता तब। लेकिन हमको साधारण ब्याज दिया ही नहीं है, हमको मूलधन से 456 रुपए कम ये चीज दे दिया है। इसको लगाने का कौन सा तरीका होगा, किस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो आप भी कुछ दिमाग लगाइए, वीडियो को रोकिए और खुद लगाने का प्रयास करिए। देखिए क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अगर सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो फिर आप चला के देख सकते हैं। तो इसको देखो, मैं बता रहा हूं, इसको लगाने का 2 तरीका है। एक तरीका है आप इसको मान के लगाइए, मान लीजिए मूलधन हमारा, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपने पास है ही। तो हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। मानने वाले तरीके से मैं लगा रहा हूं, ठीक है। तो मान लो, क्या मान लो, माना जो हमारा मूलधन होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% ही होगा जो मूलधन होगा। तो मान लेते हैं 100% हमारा मूलधन है। क्या है, 100% हमारा मूलधन है। फिर क्या कह रहा है कि 6 वर्ष में 4% की ब्याज की दर से, 6 वर्ष में। और मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, जब भी हमको साधारण ब्याज निकालना रहता है, क्या, जब भी हमको साधारण ब्याज निकालना रहता है क्या करते हैं, उसमें RT यानी कि दर और समय का गुणा करा के जो भी हमारा मूलधन रहता है, क्या कहा मैंने, दर और समय का गुणा करा के जो भी हमारा मूलधन रहता है उसका उतना परसेंट निकाल लेते हैं तो हमारा ब्याज निकल के आ जाता है। तो वही चीज इसमें करेंगे। देखो टाइम कितना है टाइम हमारे पास है
6 वर्ष, और रेट कितना है, टाइम हमारे पास है 6 वर्ष, और रेट कितना है हमारे पास 4%। तो ब्याज निकालने का क्या तरीका है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं, आर और टी का गुणा करा लेते हैं, वो आ जाता है 24%। इसका मतलब हमारा जो मैंने मूलधन माना हुआ है, ये मैंने 100% मूलधन माना हुआ है, तो उसका जो होगा 24% जो होगा, ये क्या होगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी कि ब्याज होगा। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, ब्याज मूलधन से 456 रुपए कम है, ये है हमारा मूलधन, ये है हमारा ब्याज। देखो परसेंटेज है, ये है हमारा मूलधन मैंने माना हुआ है, ये हमारा ब्याज है। देखो जब 100 का 24% निकालोगे 24% आएगा, सिंपल सी बात है। तो उसका अंतर हमें दिया, यानी कि कम हमको कहा है, ब्याज जो है मूलधन से कितना है, 456 रुपए कम है। तो देखो हमारा मूलधन 100 है और ब्याज हमारा 24 है, तो 100 में से 24 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 76%। इतना ही कम है। यही जो हमारा कम है, क्या ध्यान से सुनना, जो 76% है मूलधन से 24% कम है, हमारा आया 76%, यही किसके बराबर हो जाएगा, 456 के बराबर हो जाएगा। 76% इज इक्वल टू 456। अब क्या करोगे, आप इसको काट सकते हैं, काट के 100 कुल मिला के हमको मूलधन हमारा 100% है, तो 100% के बाद निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको काटते हैं, 19 काटेंगे, 19 चौक 76, 4% आ गया इधर। अब इधर 19 से काटते हैं, 19 19 19 दूनी 38, 19 दिया 57 हो जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे, 19 दूनी 38 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, 38 हो गया, 38 2 40, 5 उधर 76 बन जाएगा, 19 चौक 76 हो गया, यानी कि 4% का मान आ गया 24। 1% का मान निकाल लो, 1% का मान निकाल लेंगे, 6 आ गया। हमको चाहिए 100% का मान, तो 100 से गुणा करा देंगे, इधर हो जाएगा 100%, इधर भी 100 से गुणा करा देंगे तो इधर हो जाएगा 600। हमारा मूलधन कितना निकल के आ गया, 600। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। ये तो था मानने वाला तरीका, आप मान के इस तरीके से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहीं पे हमारे पास दूसरा भी तरीका है, जो अपना वाला तरीका है, उस तरीके से भी सॉल्व हम करेंगे। जो भी आपको बेस्ट तरीके लगे उस तरीके से सॉल्व करिएगा। चले तो देखो हम क्या करेंगे, अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, बिना माने हुए। हम माने बनेंगे नहीं इसमें। मैंने क्या बताया हुआ है आपको, मैंने बताया हुआ है, जब भी रेट हमको मिलेगा, रेट को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। क्या करेंगे, रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे और करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश। तो मेरे पास रेट जो है 4% है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25 होता है। और ये मैंने क्या कहा है, अगर आप मेरे पिछला वीडियो देखे हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, नीचे जो होता है हमारा हमेशा क्या होता है, मूलधन होता है, और ऊपर जो होता है क्या होता है, ऊपर जो होता है वो 1 साल का ब्याज होता है। क्या होता है, 1 साल का ब्याज होता है। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया। देखो फोटो ले ना, भूला जैसे का, ये होता है 1 साल का ब्याज। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा है, 6 साल, यानी कि 1 साल का एक रेशियो है, 6 साल का कितना हो जाएगा, 6 साल का ब्याज निकालने जाएंगे। मैंने क्या कहा है, उसमें गुणा करा देते हैं जो ऊपर का रेशियो रहता है। जैसे ये हमारे पास एक रेशियो है, हाँ, जब हमारे पास एक रेशियो है, 6 साल का हमको निकालना है, तो 6 से गुणा करा देंगे। 6 से जब गुणा करा देंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 6 रेशियो में बन जाएगा हमारा कितना, 6। यानी कि जो हमारा अब ब्याज हो जाएगा वो अनुपात में कितना हो गया, 6 अनुपात हो गया। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं। फिर क्या कहा है क्वेश्चन, लिया गया ब्याज मूलधन से 456 रुपए कम है। देखो ध्यान से देखना, हमारा 6 साल का ब्याज आया 6 रेशियो और मूलधन है हमारा 25। इसका कम का है, कितना का है, अंतर, कुल मिला के अंतर ही है। जब कम का है तो 25 में से 6 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बताओ, 25 में से 6 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 19 रेशियो में, और 19 यही कितने के बराबर है, 456 के बराबर है। ध्यान से देखना, 19 जो है 456 के बराबर है। हम इसको काटते हैं, हम 19 से काटेंगे, एक रेशियो का मान निकालेंगे, 19 19 19 दूनी 38, 2 बार गया, यहां तक क्लियर, 2 बार गया, बचा कितना हमारे पास, 2 उधर 5 उधर, यानी कि 7 हो गया, और बच जाएगा वो 76। तो 19 चौक 76, एक रेशियो का मान आ गया 24,
और हमारा मूलधन का रेशियो क्या है, कौन सा है, मूलधन का रेशियो हमारे पास 25 है। तो क्या करेंगे, 25 गुणे 24 कर देंगे। आंसर आप कर लेना, 25 चौका 100 हो जाता है, 25 दूना 50 में 10 जुड़ जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि 600 आ गया आंसर। तो देखो बेस्ट तरीका कौन सा है, ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, दो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस तरीके से आप सिंपल सा फ्रैक्शन वैल्यू को आप करेंगे, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे, और नीचे होता है हमारा मूलधन, ऊपर होता है हमारा 1 साल का ब्याज। क्वेश्चन में कहा है 6 साल, तो 6 से गुणा कराएंगे, 5 साल का है 5 से गुणा कराएंगे, जितने साल का है उतने से गुणा करा के उतने साल का ब्याज रेशियो में आ जाता है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन कहता है उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन में कहा कम है, किससे कम है, मूलधन से ब्याज कम है, कितने रुपए, 456। तो मूलधन हमारा ये था, ब्याज हमारा 6 रेशियो था, उसमें से कम कर दिया, 19 रेशियो आया, 19 रेशियो को 456 के बराबर कर दिया, 1 रेशियो का मान निकल के आ गया, सिंपल सा आंसर आ गया। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग है, बेस्ट तरीका से सॉल्व करेंगे। क्या अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, आप खुद कोशिश कर सकते हैं वीडियो को रोक के, और कर सकते नहीं करिए। ये मैथ क्या होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, इसको देखने से कभी नहीं आता जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैं बार बार कहता हूं, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, उतनी जल्दी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो तरीका है, सीखते हैं पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 8% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 234 रुपए कम है। जैसे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया, कुछ उसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या कहा है, 6 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। उसमें तो हमसे कहा था मूलधन ज्ञात कीजिए, लेकिन हमको इसमें क्या कह दिया है, मिश्र धन ज्ञात करना। तो आपको अगर मिश्र धन वाला फार्मूला याद हो तो मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू क्या, पी, फिर इसके बाद कोष्ठक में 1 प्लस का RT/100, यही है ना फार्मूला, क्या, मिश्र धन बराबर। तो क्या आप इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बताओ हमें। आप खुद से पूछो, क्या इस फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको चाहिए प्रिंसिपल, हमको चाहिए रेट, हमको चाहिए टाइम। रेट और टाइम तो है, लेकिन हमारे पास इसमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं है, तो इस तरीके से हमारा तो सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो हमारा फार्मूला किसी काम का रहा नहीं। अब हमारे पास सिर्फ बचा क्या, हमारे पास बचा कॉन्सेप्ट ही बचा, जो मैंने सिखाया हुआ है आपको, उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और दूसरा कोई तरीका तो है ही नहीं। तो चलते हैं अपने ही तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। मान के भी सॉल्व कर सकते हैं आप, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। आप जिस तरीके से भी सॉल्व करना चाहे उस तरीके से सॉल्व करिएगा। तो हम करते हैं मानेंगे नहीं, हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं लेता हूं 8% को फ्रैक्शन वैल्यू, सबसे पहला काम तो फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन बदलेंगे। 8% क्या हो जाएगा, 8/100, फिर उसको चलो बदल ही देते हैं, 8/100, फिर इसको किससे काटे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, उसके बाद नीचे हो जाएगा 50, नहीं सॉरी 25 चौका 100, 25, यानी कि जो फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया, 2/25 आ गया। सीधा सीधा लिखते हैं, 8% क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 2/25। अब ये तो है हमारा मूलधन, और ये है हमारा क्या, 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज मैंने जब भी क्या कहा है, अब जब आप रेट को जब भी आप फ्रैक्शन बदलेंगे तो नीचे होता है मूलधन, ऊपर जो होता है वो 1 साल का ब्याज होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज मूलधन से कितना रुपए कम है, 234 रुपए कम है। कितना रुपए कम है, 234 रुपए कम है। तो ये देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या कहा है, 8% वार्षिक ब्याज से 6 वर्ष में लिया गया। हमारे पास तो 1 साल का ब्याज है 2 रेशियो में, हमको 6 साल का ब्याज चाहिए। जब 6 साल का ब्याज चाहिए, 2 में 6 से गुणा कराएंगे तो हमारा पास आ जाएगा 12 रेशियो। वो भी क्या, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना आ गया, 12। अब आगे चलते हैं, साधारण ब्याज मूलधन से
साधारण ब्याज जो है मूलधन से 234 रुपए कम है। अब देखो मूलधन हमारे पास कितना है 12, रेशियो में है, कितना कम है उसमें से घटाएंगे तभी तो हमारा निकल के आएगा रेशियो। तो 12 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, आ गया 13। अब क्या करते हैं 234 के बराबर कर देते हैं। क्वेश्चन में हमको 234 रुपए दिया हुआ है, इतना कम है। इसको काटते हैं 13 एक ही बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, 13 दूनी 26 हो जाएगा, एक बार गया। बचा कितना हमारे पास 13 बचा, 13 में 7 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 3 उधर, तो 7 3 10 बन जाएगा 104। 13 8 104 होता है। एक रेशियो का हमारे कितना आ गया हमारे पास 18 रेशियो आ गया। हमको निकालना क्या है, सबसे पहला काम तो हम करेंगे मूलधन करेंगे। मूलधन हमको निकालना है। मूलधन जब निकालेंगे 18, हमारे पास मूलधन का रेशियो कितना है 25 रेशियो है। 25 गुणे कर देंगे 18, कितना हो जाएगा करते हैं 18 25 90, 90 का हुआ 0 और कैरी गया हमारे पास 9, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हुआ, 36 में 9 जोड़ेंगे, 4 इधर 5 उधर, तो हो जाएगा 45, यानी कि 450 हुआ हमारा क्या मूलधन हमारा निकल के आ गया। मूलधन अभी निकल का आया। हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन का है 6 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्रधन। ये बताइए मिश्रधन बराबर क्या होता है। मैंने आपको बताया है मिश्रधन वो चीज होता है जिसमें हमारा क्या होता है मूलधन जुड़ा होता है, और मूलधन तो होता ही है लेकिन उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट भी उसमें जुड़े होते हैं। तो हमारे पास मूलधन तो कितना है 450 है, सिंपल इंटरेस्ट अभी हमको निकालना है। हमको कितना है सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो जो है वो सॉरी एक रेशियो का मान 18 है, सिंपल रेशियो का मान कितना है 12 है। तो क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट 6 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे 12 गुणे 18 करेंगे। इसका मान कितना आ जाएगा 18 दूनी 36 के 6, कैरी गया हमारे पास कितना 3 गया, 18 91 18, 18 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 21 हो जाएगा। अब देखो ये पास हमारे पास कितना आ गया, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ये है हमारा प्रिंसिपल 450, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट बन जाएगा। यही दोनों जोड़ देते हैं तो हमारा 200 कितना है 216 है, ये हो जाएगा 6 और 5 1 6 4 2 6, कितना आ गया हमारे पास अमाउंट निकल के 666 रुपए निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। कितना है 666 रुपए। आप मान के भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो एक बार नए दोस्त हो आप मेरे साथ, अगर नए दोस्त जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन ही है। बेस्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा वही सेम का सेम कॉन्सेप्ट ही है लेकिन इसमें कुछ बदला हुआ है। वो क्या बदला हुआ है वो अभी क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। 12% वार्षिक ब्याज दर से 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 1200 रुपए हर बार क्या आता था कम आता था, लेकिन यहां पे क्या आ गया ज्यादा आया। बदला क्या है, ये चीज बदला हुआ है। हर बार तो पहले नंबर दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या आता था कम आता था, यहां लेकिन आ गया ज्यादा। तो 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है हमारा। तो फार्मूला तो काम आएगा नहीं, काम आएगा हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा सीखा हुआ कॉन्सेप्ट यही हमारा काम आएगा। तो चलते हम सीखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। 12% की ब्याज दर से 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज। 12% उठाओ और फ्रैक्शन वैल्यू फटाक के बताओ। 12% 12/100 करोगे, प्रतिशत का मतलब होता ही है बटे में 100, और इसको काट देंगे 4 से काट देंगे, 4 3 12 और नीचे कितना हो जाएगा हमारा 25 चौका 100, तो यानी कि आ गया 3/25। और ये हो जाता है हमारा मूलधन, ये हो जाता है हमारा क्या हो जाता है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज रेशियो में सारी चीजें हैं हमारी। आगे चलते हैं हम। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, साधारण ब्याज मूलधन से 12
रुपए ज्यादा है। क्या कहा? 1200 रुपए ज्यादा है मूलधन से। तो ये बताओ हमारा एक साल का ब्याज हमारा कितना है अनुपात में? वो है 3 रेशियो, लेकिन हमको चाहिए कितना? 9 साल का चाहिए। कितना चाहिए? 9 साल का चाहिए। तो 3 रेशियो में हम 9 से गुणा ही कराएंगे तभी तो हमारा 9 साल का निकल के आएगा। तो 9 त्रिक हो जाएगा 27। रेशियो में क्या आ गया? 27 रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा कितने साल का? 9 साल का। 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 27 रेशियो। फिर आगे क्वेश्चन क्या है? साधारण ब्याज मूलधन से 1200 रुपए ज्यादा है। देखो हमारे पास, देखो साधारण ब्याज हमारा 27 रेशियो आया, मूलधन जो हमारा आया कितना? 25 रेशियो। और क्वेश्चन में यही हमसे कहा है, क्या कहा है? मूलधन से ज्यादा है क्या? साधारण ब्याज। देखो मूलधन हमारा 25 रेशियो है, साधारण ब्याज हमारा 27 रेशियो है। ज्यादा है कि नहीं है? साफ साफ दिख रहा है ज्यादा है। मूलधन हमारा 25 है, साधारण ब्याज हमारा 9 साल का 27 है। तो कितना ज्यादा है? 2 रेशियो ज्यादा है। यही किसके बराबर है? 1200 के बराबर है। 1200 के बराबर कर देंगे, एक रेशियो का मान निकल के आ जाएगा 600। आ गया। पहले क्या करें? मूलधन निकाल ले। बिल्कुल निकाल लीजिए। 25 गुणे मूलधन का रेशियो हमारा तो 25 है, तो 600 से गुणा करा देंगे। 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और हमारे पास बचेगा कितना? 2 जीरो और कितना आ गया निकल के? बताओ। 1500 रुपए क्या आ गया हमारे पास? 1500 रुपए हमारा मूलधन निकल के आ गया। ये तो होगा हमारा मूलधन। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या हुआ है? 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा हुआ है। अब बताओ मिश्र धन होता क्या है? मिश्र धन में प्रिंसिपल के साथ साथ क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कहाँ है? वो तो है नहीं, उसको भी हमको निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना है? 27 है। ध्यान से देखना, सिंपल रेशियो कहाँ है? सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना है? 27 है। 27 में किससे गुणा कराएंगे बताओ? एक रेशियो का मान कितना निकल का आया हमारे पास? 600 आया है, तो 600 ही गुणा करा देंगे। 600 जब गुणा कराएंगे 27 में तो कितना आ जाएगा? जरा करा के देखिए। 6 सते 42 का 2 हो जाएगा, कैरी जाएगा 4, 6 दूनी 12, 12 4 हो जाएगा 16। कितना आ गया? 16,200 आ गया। बताओ 16,200 आ गया। अब देखो 16,200 आ गया, ये गलती मत करना, ऑप्शन में ऑप्शन मिल गया 16,200। अगर ऑप्शन में 16,200 मिल गया इसका मतलब 16,200 आप नहीं लगाएंगे। ये बात मेरी ध्यान रखना, जो क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है वही चीज हम इसमें निकालेंगे, वही ऑप्शन ढूंढेंगे, वो ऑप्शन कहाँ है। तो देखो हमारे पास प्रिंसिपल और किसका आ गया? हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ये हमारा किस चीज का रेशियो है? सिंपल इंटरेस्ट का है। अब क्या करेंगे? दोनों जोड़ेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। चलो 0 0, 2 जीरो हुआ। अब कितना आ जाएगा? 2 2 आ गया। 6 5 11 का 1, कैरी गया हमारे पास 1 1 1 2 1 3, कितना आ गया? 31,200 अमाउंट निकल के आ गया। हमसे जो भी क्वेश्चन पूछता हम सारी की सारी चीज आसानी के साथ निकाल के इस मेथड से, फ्रैक्शन वाले रेट को फ्रैक्शन मतलब उसके बाद जो क्वेश्चन बोलता है उसी के हिसाब से करते हुए चले जाएंगे। नहीं तो हमारा सारा का सारा चीज निकल आए। प्रिंसिपल पूछता है प्रिंसिपल निकाल के उसको दे देंगे, सिंपल इंटरेस्ट पूछता है सिंपल इंटरेस्ट का भी निकाल के देंगे, और हमको क्या कहता है उसके बाद अमाउंट भी पूछता है तो अमाउंट भी निकाल के हम दे सकते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज इंटरेस्टिंग है, क्या है? अगर हमको यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो इस चीज को इस मेथड से बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जैसे देखो 1 साल का हमारा 3 रेशियो है, 5 साल का हमको साधारण ब्याज पूछ रहा है, 5 से गुणा कराते और जो हमारे पास एक रेशियो का मान आया है वो 6, उसी में 600 का 5 जितना भी रेशियो आता 5 साल का उसी में गुणा करा देते तो हमारा 5 साल का भी साधारण ब्याज निकल के आ जाता है। लेकिन और दूसरे तरीके से हम अदर साल का हमको अगर पूछता 3 साल 4 साल का साधारण ब्याज तो नहीं निकाल सकते थे, बहुत मुश्किल होता निकालना। तो ये मेथड अच्छा खासा होता है, इससे हम काफी ज्यादा कुछ चीजें निकाल सकते हैं। तो इस देखो ये हमारा एक टॉपिक यानी कि एक कॉन्सेप्ट था, एक अलग प्रकार का क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीख लिया है।
₹500 दरवाजा बंद कीजिए। चला जाए बस, तू न बोलबे कौन न बोलिए। 3 वर्षों हमारा होटल लिए खत्म कर दिया यार, होटल लिए ले पड़े एक है। ₹600 का 2 वर्षों का है। दरवाजा बंद कर दिया। ₹600 2 वर्षों का। 2 वर्षों का। का ब्याज का योगफल ब्याज का योगफल 108 रुपए है। तदनुसार ब्याज की दर जुगनी बन जाऊं, जोगन बन जाऊं जो। बेस्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर। आज के दिन का चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये भी एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। काफी दिमाग खोलेगा ये क्वेश्चन। खुद एक बार एक कोशिश करो, आप वीडियो को रोको और खुद से लगाने की कोशिश करो। देखो, आप खुद से लगाओगे ना तो जैसे आपको कहीं पे गलती होती है, आप नहीं लगा पाते, तो आप सीखने को मिलेगा आपको। इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं मैथ को, या तो फिर केवल वीडियो देखने से आप मैथ नहीं सीख सकते। तो आप खुद से कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं आप वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे। और क्वेश्चन हमारा बेहतर क्वेश्चन है। इतना आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन समझाने का तरीका होना चाहिए, और हम आपको समझा के छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। एक समान साधारण ब्याज की दर पर, यहां तक समझ में आया ये बात? क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक समान साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि कह रहा है कि जो ब्याज की दर है ना वो एक समान है। ब्याज की दर जो रेट है वो एक समान है। फिर आगे चलो, ₹500 का 3 वर्षों का ब्याज और ₹600 का 2 वर्षों का ब्याज। ₹500 का जो ब्याज निकाला जा रहा है ना, ₹500 का ब्याज जो निकाला जा रहा है 3 साल में, और फिर इसके बाद ₹600 का जो 2 साल का ब्याज निकाला जा रहा है, उनका योगफल जो है ₹108 है। वो रेट तो हमको पता ही नहीं है। तदनुसार ब्याज की दर, वही हमको रेट बताया। देखो, जैसे ये पहला नंबर देखो, 500 तो हमारा मूलधन है, मूलधन है। इस पे क्या कर रहा है? 3 साल में वो दर तो हमें पता नहीं है, ये चीज कह रहा है। और बटे 100 होता ही है, बटे 100 होता ही है, तो वही चीज कह रहा है
क्या कह रहा है, 5 साल का रेट हमको कह दिया, जो 5 साल में जो 500 रुपए का 3 वर्षों का ब्याज है, 600 रुपए का 2 वर्षों का ब्याज है, यानी कि देखो जो 600 रुपए का 2 वर्षों का ये रेट, ये और ये दोनों दर जो है वो समान है। यहां पे जो दर रहेगी वहीं पे यहां पे भी दर रहेगी। ये चीज हमको क्वेश्चन कह रहा है, तो वही हमको क्या करना है, दर बताना है। लेकिन इन दोनों का जो ब्याज निकल के आएगा उनका योगफल जो है 108 रुपए दिया हुआ है। तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का, बताओ। इस क्वेश्चन का तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने आपको यह बताया हुआ है कि जैसे हमारा कोई भी मूलधन होता है, वो जब भी हमको ब्याज निकालना होता है, क्या बताया हुआ है मैंने, जब भी मूलधन हमारा होता है, जब भी हमको ब्याज निकालना होता है, सीधा सीधा क्या करते हैं, रेट और टाइम का गुणा करा देते हैं। जो भी हमारा मूलधन रहता है उसी का क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। हम क्या निकाल लेते हैं, उतना परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो हमारा देखो 500 मूलधन है और 3 साल है, रेट हमको नहीं पता है, जो भी होगा। तो हम देखो सॉल्व जब करने जाएंगे, ध्यान से देखना, जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, एक बार मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, वो देखो मूलधन हो जाता है हमारा 500 गुणे जो है हमारा टाइम या फिर रेट, जो भी कह सकते हैं पहले आप। चलो रेट मान लो, रेट हमारा हो गया, उसके बाद टाइम हो गया हमारा 3, उसके बाद बटे 100। यहां तक हुआ। अब देखो ये 2 जीरो से ये जीरो जब कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3 पचे 15 आर आ गया। कितना आ गया, 15 आर आ गया। उसी तरीके से दूसरा वाला भी करेंगे, दूसरा वाला भी करेंगे। 6 वर्ष का 2 वर्षों का ब्याज क्या आ जाएगा, अब देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले वाले से कितना है, दोनों का योगफल दिया हुआ है, दोनों का योगफल दिया हुआ है। हम चलो आपको सिंपल से बेसिक तरीके से एकदम समझाते हुए चलते हैं, या फिर चलते हैं इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज समझ में आ रहा है। जब आप सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के निकालने जाओगे तो 15 आर आ जाएगा, और दूसरा वाला भी इसी के साथ में निकाल देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट देखो 600 रुपए है मूलधन, और टाइम कितना है 2 साल है, लेकिन रेट जो है हमारा वो समान ही रहेगा, जितना भी रहेगा वो, और 2 साल है और बटे 100 कर देंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और हो जाएगा 6 दूनी 12 आर। और इसका दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है 108। कुछ नहीं करना है, 15 आर प्लस का कितना है 12 आर बराबर कितना है 108। हमको यहां से रेट निकालनी है। 12 आर और 15 आर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 2 7 और 1 1 2 27 आर हो जाएगा बराबर 108। अब जरा इसको काटते हैं, 9 से काटू, 9 3 27 आर 3 बार जाएगा, ये 9 का 9 और बचेगा 1, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 3 से फिर इसको काट देंगे, 3 चौक 12, रेट का आ गया कितना भैया 4%। आंसर आ गया हमारा। सिर्फ क्या था, लैंग्वेज का खेल था। क्वेश्चन हमको क्या करना था, समझना था। क्वेश्चन अगर आप समझे होंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा क्या चाह रहा है और क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, ये दोनों बात अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखो लगभग समय हो चुका है, समय क्या कि 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम अगले वीडियो से करेंगे और क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा मेरे भाई एंड बहनों।